नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका BS अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो मैं एम शंकर आपके साथ फिर से हाजिर हूँ DAV पब्लिकेशन का चैप्टर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का वर्कशीट 3 के साथ। आइए सॉल्व करते हैं वर्कशीट 3 के क्वेश्चंस को। आइए क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये क्या है। सर प्राइम फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं, सबसे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि इसका नाम है, क्या लिखा हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम का मतलब प्राइम नंबर्स। सर प्राइम नंबर किनको कहते हैं? वैसे नंबर जो किससे डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। वैसे नंबर एक या खुद से डिविजिबल हो उनको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। फैक्टराइजेशन, ठीक है। और फैक्टर का मतलब क्या होता है भैया? आम भाषा में कहें तो तोड़ना। किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के मतलब कि प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में अगर आप उसको तोड़ दिए, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं किस तरह से इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, पहला सवाल है 225। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से बनाएंगे उसको आप समझे पहले। चलिए देखिए, क्या है 225। 225। सर आप इसको तोड़ो तो हमें मालूम है कि प्राइम नंबर जो है, सबसे छोटा प्राइम नंबर सर क्या है? हमारे पास 2 है, ठीक है। तो क्या ये 2 से कटने लायक है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑड नंबर से एंड करता है वो कभी भी 2 का फैक्टर नहीं हो सकता। तो क्या 3 से कटेगा? तो करके हम देख लेते हैं 3 से कटने लायक है कि नहीं। 3 7 3 जा 21, ठीक है। हाँ जी, तो बचेगा 1 और 5, कितना हो गया? 5 3 जा 50, 15, 5 3 जा 15। देखो 7 3 का 21, 22 है सर, एक बचा। 5 3 15, सॉरी, और ये 5 3 15, ये कट गया, 75 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब फिर आते हैं सर, क्या 3 से कटेगा? हाँ, 25 3 जा कट गया। फिर 25 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा सर, हम 5 से चेक करते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो हमारा जो 225 था, इसका जो फैक्टर निकल के आया, प्राइम नंबर्स का जो फैक्टर निकल के आया वो क्या क्या है सर? तो 225 का हमारा जो फैक्टर निकल कर आया है वो है 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। सर ये हमारे फैक्टर्स हैं। चलिए ठीक है, अब क्या करना है? सर बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको एक काम करनी है, और वो क्या काम बताया हमें सर? इसने कहा कि आप स्क्वायर रूट निकाल करके मुझे बताओ, ठीक है। बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यू हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, ओके। चलिए उसके बाद हमको क्या करना है, हमने
सर फैक्टर तो निकाल लिया, अब करने क्या है कि हमें इनका पेयर्स बनाने हैं, जैसे कि 3 और 3 एक पेयर, 5 और 5 एक पेयर। तो सर स्क्वायर रूट ऑफ 225 जो आएगा वो क्या क्या आया, तो बाबू पेयर का एक हिस्सा पकड़ लिए, जिनका जिनका पेयर लग रहा है उसमें से एक नंबर को हमने उठा लिया। तो इस पेयर से 3, इस पेयर से 5, तो 5 3 जा 15, ये आपका आंसर होता है। यानी 225 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 15 होगा, 441। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। 441, क्या ये 2 से कटेगा, नहीं सर, इसके वंस प्लेस पर 1 है जो कि ऑड नंबर है, ये 2 से कटने लायक नहीं है। क्या 3 से कटेगा, हाँ हम 3 से ट्राई कर सकते हैं, 4 4 8 1 9, हाँ सर 3 से कटेगा। चलिए तो 3 एकम 3, ठीक है, बचा 14, ठीक है, 4 3 जा 12, 7 3 जा 40, 7 3 जा 21। तो इसको आप मल्टीपल करके भी चेक कर सकते हो, 7 3 जा 70, 21, 1 बचा 2, 4 12 2 14 4, 3 एकम 3 1 4। चलिए कट गया, 7 से कट सकता है, 7 से हम इसको कटा सकते हैं, 7 एकम ये 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ठीक है। चलिए फिर क्या सर, 3 से कटा से, हाँ सर 70 का 21, फिर 7 एकम 7, हाँ सर ये तो कट गया। चलिए तो 441 का हमने स्क्वायर रूट निकाला, क्या क्या आया सर, हमारा आया है 3:3 और 7:7। सर ये हमारा फैक्टर आया है, फैक्टर में हमने पेयर लगा लिया, तो पेयर में दोनों पेयर का एक एक हिस्सा पकड़ लिए, 3 हो गया, इसका 7, 7 3 जा 21। तो 441 जो है सर 21 का क्या है, स्क्वायर रूट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 529, ठीक है, क्या 509 2 से कटेगा, सर नहीं 2 से कट रहा है, नहीं 3 से कटेगा, नहीं 5 से कटेगा, ठीक है, नहीं 11 से कटेगा, ये कटेगा 23 से, ठीक है। 23 टू जा तो 23 3 46 और 23 3 69, ठीक है, ये तो सिंपल हो गया सर, 23 के ही टेबल में 23 टाइम्स में ये कट गया, ठीक है। तो अब आप 529 जो है सर इसका आया क्या फैक्टर, सर 23 इंटू 23 आया। अब एक पेयर है, एक ही पेयर में से एक निकलेगा ना, तो 529 जो है ये कितना का स्क्वायर रूट होगा, सर 23 का ये स्क्वायर रूट है। वहीं उसी क्वेश्चन नंबर 1 का ही 4 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ये है 40,000। देखो ये जीरो वाले भी नंबर जो होते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं। आइए इनको देखते हैं किस तरीके से ये आप सॉल्व करोगे, और बहुत आसानी से ये जीरो वाले अगर आपको मिलते हैं तो कितना भी जीरो हो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये और आपके लिए जो है ना सिंपल हो जाते हैं। जैसे देखिए 4 1 2 3 और 4, ठीक है। चलो आपको मालूम है कि 4 जो है 2 का फैक्टर है, तो हम इसको 2 से घटाते हैं, तो 2000, 2 टाइम्स में 4000 हो जाएगा। फिर सर तो 2 से तो 1 ये 10,000। चलिए फिर 2 से, सर 5 2 जा 10 होता है और 3 जीरो सर। चलिए फिर 2 से सर 25 डबल जीरो। फिर 5 से, 5 5 जा 25 500 सर, है ना। उसके बाद फिर 5 से सर 100 सर। फिर आप ले लो कितना से सर, 5 से ही 20,
क्लियर है? अच्छा, और कटेगा क्या? और हम इसको घटा सकते हैं, कहाँ ले चलें? तो फिर और 2 से 10 टू ज़ा ये, ठीक है, और फिर 10 हो गया तो फिर किससे? सर यदि 10 है फिर इसको 2 से, ये 5 टू, आपका जो यहाँ से नंबर निकल कर आया वो देखिए, 1 जोड़ा, ये 2 जोड़ा, ये 3 जोड़ा, ठीक है, और यहाँ पर 5 एक और आ गया ना, तो 5 बन जा 5। हम इसको सबको साथ में लिखते हैं। एक आपका था 40,000, ठीक है, 40,000। क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं आप ध्यान से देखो। सर 2 2 आया, 2 इंटू 2, चलो एक पेयर, फिर दूसरा पेयर सर 2 इंटू 2, फिर सर ये 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, अगला पेयर क्या है? तो सर 5 और 2, और फिर 2 और 5, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख लो 5 इंटू 5 और 2 इंटू 2, ये दो हमारे पेयर्स आ गए। चलो अब हम इनका पेयर लगाते हैं, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, और ये 5 पेयर, सारे पेयर्स लग गए, ठीक है। चलिए अगर पेयर्स नहीं लगते तो वो स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते थे उनका। ये हो गया 2, फिर ये 2, फिर ये 5, अगला फिर 5, और फिर ये 2, मल्टीपल करो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 4 5 जा 20, 20 5 जा 100, 100 2 जा 100 2 जा 200। सर 40,000 जो है 200 का स्क्वायर रूट, ठीक है। चलें आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मुझे इरेज करना पड़ेगा, अगर आप नहीं लिख पाते हो तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके और फिर से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है 7744, 7744 है सर, 7744। आपको देख करके ही नंबर पता चल रहा होगा सर, हाँ ये तो 2 से जो है ये डिविजिबल नंबर है, हम 2 से इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। चलो भाई 2 से करके देखते हैं। तो सर 3 2 जा 12 होता है, और 1 यहाँ और 7 है तो 17 हो गया, तो 8 2 जा 16, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, हाँ ठीक है। चलिए फिर 2 से कराते हैं, तो ये देखो 38, 32 है ना, 38 है, तो ये हो गया तुम्हारा 17 दूनी 34, 18 दूनी 36, 19 दूनी 38, 19, और ये हो गया 36 दूनी 72, ठीक है। चलो सर अभी भी 2 से कट जाएगा, हाँ कटेगा सर 2 से, तो ये आपका हो जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है, एक 6 दूनी 12, सर एक 8 दूनी 16, अभी भी सर 2 से कटेगा। चलो भैया, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और ये 4 दूनी 8, चलो अभी भी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 2 दूनी 4, फिर अभी भी 2 से कटने लायक है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ठीक है। और 121 आपको याद होना चाहिए कि ये जो है 11 का स्क्वायर है, तो सर ये 11 से कट गया, 11 से कट गया। ये आपके जो है इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स जो हैं निकल करके आ रहे हैं। सर प्राइम फैक्टर का मतलब ही होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से उसको क्या करना है, उसका फैक्टर निकालना है, ठीक है। नंबर एक्चुअल वही है, आप इन सबको मल्टीपल करेंगे तो 7744 ही आएगा, ठीक है। हमने इसका फैक्टर किया है। चलिए अब दिखाते हैं आगे क्या आया सर। तो 7744 का जो हमने फैक्टर निकाला है वो आया है हमारा एक पेयर, दो पेयर, ये तीन पेयर, और ये चौथा पेयर। तो सर डायरेक्ट लिख देते हैं, ये एक पेयर का एक हिस्सा 2, दूसरे पेयर का 2, तीसरे पेयर में भी 2, और तीसरे ये चौथे पेयर में 11 है, हम यहाँ सिर्फ 11 लिखते हैं। कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 11 8 कितना होता है 88, ठीक है। 88 इसका आपका आंसर आता है, ठीक है। 8281 है। चलो तो ये नंबर जो है आपको देखिए, हम कितने नंबर को बार बार से ट्राई करेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हमको दिमाग से अपने देखना है कि फर्स्ट डिजिट पे कौन सा नंबर है। 1 है तो सर ये 2 से कटने लायक तो है नहीं, फिर 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए सबको नंबर को जोड़ते हैं और फिर देखते हैं 8 2 10,
10 8 18 1 19 सर ये भी 3 से तो नहीं कटेगा सर। 5 से लास्ट में 5 है नहीं तो 5 से कटने लायक तो है ही नहीं। 7 से हम सर ट्राई कर सकते हैं क्या? तो 7 से हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि ये 7 से कटेगा कि नहीं। 7 एकम 7, ठीक है। फिर हो गया आपका 12, तो 7 5 12 होता है, तो 7 एकम 7, तो बच जाएगा आपका कितना 5, ठीक है। 5 बज के 58, 7 7 49, 7 8 है 56, 7 8 है 56 और 70 का 21। हाँ सर ये तो कट गया, ठीक है। चलिए अभी करके देख दो। 7 3 जा 21, 2 बचा 8 और 7 जा 56, 56 में 2 जोड़ो 58 बचा 5, 7 एकम 7 1 जा 7 और 7 में 5 जोड़ो 12 1, 7 1 जा 7 प्लस 1 8, ठीक है। तो ये कोई अलग मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर 7 से तो कट गया, क्या अगला नंबर फिर 7 से कटेगा? ये तो 3 से नहीं कटने लायक है, 7 से ट्राई करो। 7 एकम 7, 7 और 4 7 और 4 11 होता है तो कितना हो जाएगा 48, तो 70 चौक 28 7 बचे 35 सच्छक 42, 42 हुआ सच्छक 42, सच्छक 42, ठीक है। तो 48 में से 42 आपने घटा लिया, 48 में से आपने 42 घटा लिया, ठीक है। तो 6 2 8 और हाँ, तो ये आपका 3 हो गया, तो कितना हो गया 9 7 63, ठीक है। चलो अब सर ये जो है 13 का क्या है स्क्वायर है, 13 वन सा सर ये कट जाएगा, ठीक है। आपको इसलिए मैंने पहले बोला हुआ था कि आप लोग ना कम से कम एक से लेकर के, एक तो स्क्वायर एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, आप 2 से लेकर के 20 तक स्क्वायर रूट ना एकदम रट जाओ, ठीक है। मैं उसका ट्रिक बनाऊंगा अलग से, मैं उसका एक वीडियो बना करके ट्रिक का आपको डाल दूंगा, फिलहाल के लिए आप इसको समझो, ठीक है। चलो भाई, तो सर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे 8281 का, क्या निकल के आया सर हमारा? तो एक पेयर यहाँ लगा और एक पेयर यहाँ लगा, तो 7 और 13, 7 और 13, ठीक है। तो कितना आ गया 13 पचे 65 तिरछठ 69 13 सत्ते 91 91। सर ये जो 8281 है ये स्क्वायर रूट है 91 का, ठीक है जी। तो भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आइए। 4096 ये नंबर है हमारा। क्या ये 2 से डिविजिबल है सर? लग तो रहा है कि है। चलिए देखिए 2 से, क्योंकि लास्ट में 6 है और 2 फैक्टर होता है, ये 6 फैक्टर है 2 का, तो 2 से ट्राई कर लो तो 20 2 जा 40। चलो भाई ये तो हो गया, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, हाँ सर कट गया 2 से। 10 2 जा 20 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ ताकि दोनों तरह से आपको समझ में आए। अगर आप लोग अनकंफर्टेबल है, नहीं समझ में आता है मेरी हिंदी या फिर इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं कौन सी लैंग्वेज में आपको बता करके समझाऊं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बाईलिंगुअल हो सारी चीज़ें, ताकि जो भी बच्चे हैं उनको समझ में आए, ठीक है। चलिए 2 5 2 जा 10 और 12 2 जा 24। चलो सर ये तो हो गया, अब क्या करें सर? 2 से फिर कटेगा क्या? हाँ 2 से कटेगा। और 2 2 जा 4, हाँ जी। 5 2 जा 10 6, हाँ सर ये हो गया। अच्छा और 2 से कटेगा कि? हाँ कर सकते हैं। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, हाँ सर। और 2 से कट सकता है, हाँ जी। 4 दूनी 12 4 दूनी 8, हाँ सर। और 2 से, हाँ 2 से कटेगा 32 दूनी 64 और 2 से, हाँ जी 16 दूनी 32 और सर 2 से कटेगा 8 दूनी 16 और कटेगा क्या सर? हाँ जी 2 से 4 दूनी 8 और कट सकता है क्या? हाँ तो 2 दूनी 4 और सर लास्ट में बचा आपका 2 एक कम 2, ठीक है। तो ये आपका कट छट के जो भी आया यहाँ आया। चलिए हम करके देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 4096 सर कितना आ रहा है? चलो बाबू हम यहीं पर पेयर लगाते हैं सर। एक पेयर, ठीक है, मैं दूसरे पेन से करता हूँ। एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ये 4, सॉरी 4 पेयर, ये 5 पेयर और ये 6 पेयर। चलिए जी, तो 6 2 लिखना पड़ेगा। 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, 2 का
इधर लगे, चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। हाँ सर 64। ये जो नंबर था आपका 4096, ये किसका स्क्वायर है जी? तो सर 64 का ये स्क्वायर है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 28900। ये हमारा क्वेश्चन है। हम इसको 2 से डिविजिबल करने की कोशिश करते हैं, तो 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 और ये 0, ये आपका होता है। फिर से हम इसको 2 से कर सकते हैं, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 और 25 2 जा 50 होता है। चलिए अब क्या 2 से कटेगा? सर नहीं कट सकता। हम इसको 5 से ट्राई करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और ये 22, तो 4 5 जा 20, फिर 22 बचेगा, तो 4 5 जा 20 और 5 5 जा 25। चलिए फिर सर 5 से कटेगा क्या? 5 से ट्राई करते हैं। हाँ जी, तो ये 5 2 जा 10, ठीक है, तो 10, तो यहाँ 4 बटेगा 40, तो 5, तो 5 2 जा 10, यहाँ 4 44, ठीक है, तो 8 5 जा 8 पंजे 40 और 9 5 जा 49, ठीक है। चलो भाई आ गया। फिर 289, 289 जो है ये 17 का स्क्वायर है, तो आप डायरेक्ट यहाँ 17 लिख लो भैया, 17 का स्क्वायर, तो 17 वन जा 17। क्लियर है? चलिए हमको स्क्वायर रूट निकालना था सर 28900 का। क्लियर है? चलिए हम एक पेयर 2 का, एक पेयर 5 का, एक पेयर 17 का, तो सर 2, फिर आया 5 और अगला आपका आ गया 17, ठीक है, तो 5 2 जा 10 इंटू 17, यानी आपका आ गया 170। कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। हाँ यही हमें मिल गया। क्या सर हमसे क्या क्वेश्चन डिमांड कर रहा है? क्वेश्चन हमसे मांग रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर आप बताओ। सर कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर? किसका स्मॉलेस्ट नंबर? कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 must be multiplied so that the product becomes a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. सिंपल सा आम भाषा में क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि आप हमें वो छोटी सी संख्या बताइए जो 1100 का, ठीक है, क्या कह रहा है कि विच इज 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाई, जिसको 1100 में मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आए वो क्या हो? ए परफेक्ट स्क्वायर। वो क्या बने सर? एक परफेक्ट स्क्वायर बने। इतना तो हमें समझ में आ गया। दूसरा, जो नंबर आएगा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड, जो नंबर आपका निकालने के बाद आएगा, ठीक है, वो किसका फिर परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है 1100। आपको करना क्या है सर? आप 1100 लिखिए, या फिर क्या लिखे सर? आप 1100 लिखिए या फिर 1100 का फैक्टर लिखिए। दोनों ही में बात तो सेम है सर। हा? आप 6 लिखो या फिर 2 इंटू 3 लिखो, आप लिख तो 6 ही रहे हो, वही काम यहां भी करना है। आप समझो कैसे सर? 1100 हमारा नंबर है, ठीक है, उसी के बारे में तो पूछ रहा है। हम करेंगे क्या? 1100 का फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, चलो भाई 2 से कटेगा। हाँ सर 2 से कटेगा। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। हाँ भाई कट गया। अब 2 से कटेगा क्या? नहीं सर। इसको 5 से कटा लो। 11 बचे 55 और 0 के बदले 0। अब कटेगा सर? हाँ सर। किससे कटेगा ये? सर 11 से कट सकता है। हाँ करो ना,
करके तो देखो, 11 इंटू 10 कर लो भाई, हाँ है ना, 11 इंटू तो 110। फिर क्या हो गया सर, 2 से कटा सकते हैं इसको, 5 दूनी 10 सर, 5 एकम सर, जैसे तैसे आपने कटा दिया, कोई जरूरी नहीं कि एक सीक्वेंस में ही कटे, जैसे आप कटा पाते हैं वैसे कटाइए। चलिए आइए, क्या क्या आया सर, 1100 का फैक्टर आपने क्या क्या निकाला हुआ है वो आप हमें बताएं। क्या क्या आया है सर, आया 2, फिर 5, फिर 11, और क्या आया, फिर 2, फिर आया सर 5। ठीक है, इतने आ गए। अब आप करें क्या कि जो भी नंबर आपको मिला है, क्या वो पेयर्स लग रहे हैं? हाँ सर पेयर लग रहे हैं। किन का पेयर लग रहा है, चलो देखो सर, 2 का पेयर लग रहा है तो आप लिख लो 2 is to 2। फिर किसका पेयर लग रहा है सर, 5 का पेयर लग रहा है, 5 into 5। और कौन बच गया सर, 11 अकेला बच गया। इसका मतलब कि आपका 2 का पेयर लग गया, 11 का पेयर लग गया। जिसका पेयर नहीं लगा, आपको क्वेश्चन वही पूछ रहा था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। हाँ सर, जहां भी आपको ये शब्द मिले मस्ट बी मल्टीप्लाइड वाला, आप याद रखना कि वो आपसे फैक्टर करने के बाद जो एक नंबर सिंगल बच जा रहा है, उसको कह रहा है कि आप क्या करो, उसका पेयर लगाओ। सर हमारा यहाँ कौन सा नंबर बच गया, 11 तो बचा है ना, 11 का ही हमको पेयर लगाना है, यानी कि अगला नंबर जो होगा हमारा 11 होगा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आपका आंसर तो मिल गया सर, हमारा आंसर मिल गया। क्या हुआ हमारा आंसर सर, फर्स्ट वाले का आंसर हमारा 11 हुआ। ठीक है, तो आपका वो नंबर जो मस्ट बी मल्टीप्लाइड बोला था, तो सर कौन हो गया, 11 हो गया। दूसरा क्या नंबर आया सर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर शो ऑब्टेन्ड। तो सर ये जो 1100 है किसका स्क्वायर है, ठीक है, तो सर ये आपका आंसर हो गया दूसरा 110। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि बाई व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी 180 मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको कह रहा है कि 180 को, ठीक है, किससे मल्टीप्लाइड कराएं, ठीक, कि आने वाला जो नंबर हो, ठीक है, वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑल्सो फाइंड दैट स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर शो ऑब्टेन्ड। ठीक है, जो नंबर आ रहा है वो किसका स्क्वायर है, आपको ये भी बतानी है। जैसे सर हमारे पास नंबर क्या है सर, हमारे पास 180 है, आप इसका प्राइम फैक्टर निकालो। सर हाँ 200 करते हैं तो 90, फिर 2 से कर लिए 45, फिर सर किससे, सर ये 3 से करेंगे, हाँ 15 तिहाई 45, फिर सर 3 से, 5 तिहाई 15, फिर सर 5 एकम 5। अब समझो भाई, हमने 180 का ही फैक्टर लिखा ना सर, हम 180 को ही लिख रहे हैं। क्या 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 फैक्टर इसका आया है, तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, और फिर 5। देखो यही तो हमारा ट्विस्ट है यहाँ। क्या बोला था वो, कि आप वो छोटी संख्या बताइए जिसको 180 से मल्टीप्लाइड करने पर जो नया नंबर बने वो क्या हो, किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर शो ऑब्टेन्ड। देखिए हमारे पास इसका पेयर लग गया, इसका पेयर लग गया, लेकिन सर इस 5 का पेयर नहीं लग रहा है। तो जो वो बात किया था मल्टीप्लाइड करने के लिए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, जिसका पेयर नहीं लग रहा है उस नंबर से। तो हमारा सर फर्स्ट आंसर तो हमको मिल गया। क्या हमको आंसर मिला सर, तो हमारा पहला आंसर जो है वो है सर 5, जिससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये नंबर कौन सा बना सर, कौन सा नंबर है ये, चलिए देखते हैं। ये 2, एक पेयर का 2, इसका फिर 3,
और 5 का भी तो पेयर आपने लगा ही लिया, तो 5, ठीक है। 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, ठीक है। तो ये जो 30 है, ये वो नंबर है जिसका आप क्या कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो। करेक्ट द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारा, क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3645 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। देखिए यहां पर आप ये 2 और 3 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, यहां वो कह रहा था मस्ट बी मल्टीप्लाइड, और अब यहां कह रहा है कि मस्ट बी डिवाइडेड। ये दो तरह के क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। एक मल्टीप्लाइड करें, कैसे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा नया नंबर बन के आएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहां कह रहा है कि किससे डिवाइड करेंगे, जो बचा हुआ नंबर हो क्या हो, किसी का परफेक्ट स्क्वायर। आओ समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास जो नंबर है सर वो है 3645, 3645, ठीक है। चलो भाई, क्या ये 3 से कटेगा, क्या ये 2 से कटेगा, नहीं सर। 5 से हम ट्राई कर सकते हैं। 5 7 5 35, 1 5 2 तो ये हो गया आपका 5 2 10, और आप कितना हो गया यहाँ, 5 2 10, 9 5 40। चलो भाई 729 जो है ये किसका स्क्वायर है, सर ये स्क्वायर है 27 का, है ना, 27 का है, हाँ जी 27 का है, हाँ सर 27 वन जा 20, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, अगर आपको नहीं याद है आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। हाँ चलिए, तो हमारे पास जो नंबर था 3645, है ना, इसका हमने फैक्टर निकाला तो क्या आया, 5 इंटू 27 इंटू 27, क्लियर। चलिए अपने पास पेयर किसका लग गया, तो सर 27। सर उस पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो यही बात हो रही थी कि पेयर किसका लग रहा है, हाँ जी पेयर लग गया। उसमें जो सिंगल बच जा रहा था उसको हम क्या कर रहे थे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कह रहे हैं कि किस नंबर से डिवाइड करें कि जो बचा हुआ नंबर हो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, है ना, उसका हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल सकते हो। तो हाँ सर यहाँ पर वो नंबर कौन है, सर वो नंबर है 5, क्योंकि 5 ही वो सिंगल नंबर है जिसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, सर 5 से अगर हम डिवाइड कर दें, इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो बची हुई नंबर है वो क्या हो गई 27, ठीक है। और 27 का अगर हम क्या करें स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, 27 का हम स्क्वायर ये निकाल सकते हैं, है ना। तो हमारे पास एक आंसर हो गया क्या भाई, ये 5 हो गया। और पेयर में कौन बच गया सर, तो हमारे पास 27 बच गया। तो हमारा दो आंसर, एक 5 और दूसरा आंसर बाबू क्या होता है 27 होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए गार्डनर planted 1521 trees in a rows such that the number of rows was equal to the number of plants in each row. Find the number of rows. देखिए कह रहा है कि एक गार्डनर है, एक माली है, ठीक है, उसने पेड़ लगाया 1521, ठीक है। और कह रहा है कि वो पेड़ को इस तरह से लगा रहा है, उसको इस तरीके से लगाना है, रोज वाज इक्वल टू द रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। कह रहा है कि उसको इस तरीके से लगाना है कि प्रत्येक रो में जितने रो हो, जैसे इस तरीके से अगर रो है तो जितना नंबर ऑफ रोज हो उतना ही नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, प्लांट्स होने चाहिए। आपको बताना है कि कितने जो है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज, तो कितने रोज में उसने प्लांट लगाए। आप ऐसे समझो कि हमारे पास 1521 पौधे हैं ना, बोला ना, इसको हमको लगाने हैं। हम इसका फैक्टर करते हैं कि कैसे कैसे किस फॉर्म में ये लगेगा, ठीक है।
चलो 2 से तो कट नहीं रहा है, 3 से कटेगा क्या, 2 1 3, 3 5 3 8 1 9, ठीक है। हाँ ये सर 3 से कट सकता है तो 3 से कटाइए, ठीक है। 5 3 15, 70 का 21, हाँ सर 70 का 21, और कटेगा क्या, 70 के 21 के 1 2, 5 3, गड़बड़ हो गया भाई, ऐसा नहीं होगा, 507 होगा ना। चलो भाई ऐसा करते हैं, 5 3 ज़ा 15 0, और 7 3 ज़ा 21 है, 570 का 21 1 2, तो 2 और 5 3 15, हाँ सर आ गया। अब क्या 3 से कटेगा, ये करके देखो तो, 7 5 12 जी, हाँ 3 से कटेगा, 3 से कटाइए तो 3 1 कम 3, आपका हो गया 10, 3 3 का 9, और ये 17 नहीं सर, 7 5 12, ये तो कट नहीं रहा है, ओके तो मेरा अच्छा अच्छा गड़बड़ हो गया यहाँ पे देखिए, तो 3 एक कम 3 2, 2 बचा, 3 एक कम 3 2 बचा ना, तो 36 18, और 9 3 27, ये होगा भाई, देखो 9 3 27 7 2, 3 5 36 18 2 20 2, 3 एक कम 3 2 5, हाँ, और ये 169 जो है 13 का स्क्वायर है सब, तो 13 एक कम, चलो देखो हमारे पास आया क्या, 1521 का हमने स्क्वायर रूट निकाला सर, तो हमारे पास आया 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू, ठीक है। अब समझिएगा आप बात को, यहाँ से ध्यान से बच्चे समझना है आपको, ठीक है। एक 3 का पेयर लगा तो सर पेयर से एक निकालो 3, और फिर दूसरा 13, 13 3 39 39। अब समझो यहाँ से बात, उसने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, कह रहा है कि एक गार्डनर है प्लांटेड 1521 ट्रीज इन रोज सच दैट नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। कह रहा कि जितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ रोज होंगे, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज, तो बताइए कि रोज की संख्या कितनी है, कियारियों की संख्या कितनी है। तो सर नंबर ऑफ रोज जो हमने निकाला, नंबर ऑफ रोज जो हमने निकाला वो हमारा कितना आया है बाबू, तो 39, 39 रोज में जो है ये 1529 पेड़ जो इसमें लग जाएंगे, 39 रोज, और प्रत्येक रोज में 39 ट्रीज, ऐसे इस तरह से 39, फिर इस तरीके से 39, ठीक है। 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 5184 मीटर स्क्वायर, a rectangular field whose length is twice its breadth has its perimeter equal to the perimeter of a square field, find the area of rectangular field। जो जो क्वेश्चन हमें दे रखा है पहले हम उसको पकड़ते हैं। हमें दिया हुआ है क्या भाई, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर, चलिए क्या है हमारे पास उसको पहले हम निकालते हैं। देखिए हमारे पास है एरिया ऑफ ए स्क्वायर, सर एरिया ऑफ स्क्वायर यहां दिया हुआ है, कितना है 5184 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ ए स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, तो सर वो होता है साइड का स्क्वायर, चलिए भैया कितना है 5184, ठीक है मीटर स्क्वायर। चलो अब हमें साइड मालूम करनी है तो क्या करनी होगी, साइड इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5184। क्यों सर ऐसा किया, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या चला जाएगा, उस पर रूट ऑटोमेटिकली हम वहां लिखेंगे। चलिए अब करते हैं कि 5184 जो है ये कितना का स्क्वायर रूट है। तो भाई साहब हमारे अभी अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सीखा है कि जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालनी हो
आप क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें। लास्ट में 4 है, ये 2 से कटेगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, हाँ सर। फिर 2 से इसको कटा सकते हैं, 2 1 जा 2, ठीक है। 2 2 जा 4 1, 9 3 ये 9 2 जा 18 और 6 2 जा 12। चलो भाई, फिर इसको 2 से कटाते हैं तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, हाँ ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 648 से चला जाएगा। चलिए फिर 2 से करते हैं, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हाँ भाई। चलिए फिर 2 से 16 2 जा 32, 2 2 जा 4, हाँ भाई। फिर 2 से 8 2 जा 16 और 2 1 जा 2, ये 81 आ गया। 81 आपको मालूम है कि 9 का स्क्वायर है, तो आप यहाँ डायरेक्ट भाई 9 लिख सकते हो, 9 1 जा 9, कोई हमें जल्दी नहीं है, ठीक है। अब आपको मिला क्या सर, एक जोड़ा 9 का, एक जोड़ा 2 का, फिर एक जोड़ा 2 का और फिर ये एक जोड़ा 2 का। इसको लिखो भाई, कितना आ गया, तो सर 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर। सर रूट के अंदर है और स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, जब रूट से बाहर नंबर आएंगे तो वो सिंगल नंबर आएंगे, रूट हमारा हट जाएगा। तो क्या आया 2, फिर इसका 2, फिर ये 2 और फिर ये 9। चलो भाई, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। सर 72 मीटर आ रहा है ये, क्या हमारा साइड निकल के, किसका साइड निकल के आपका 72 मीटर आ गया। तो सर ये साइड है स्क्वायर का, जो हमारे क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है वहां से हमने वैल्यू निकाली। तो हम किसकी वैल्यू निकाल लिए, हमने सर साइड की वैल्यू निकाल करके 72 मीटर यहाँ रख दी है भाई। चलिए अब हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है वहां आप बढ़ते हैं। देखिए हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 5184 मीटर स्क्वायर, इतना तो इसने दे दिया। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। चलिए भाई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है मान लेते हैं, ठीक, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसका लेंथ जो है उसके ब्रेथ से ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब दोगुना है। हैज इट्स पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, यही पर ट्विस्ट है, जो उसने कहा उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन हमसे क्या कहा कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी लेंथ जो है उसके ब्रेथ से क्या है, दुगना है, करेक्ट। हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो हम ब्रेथ तो यहां दिया नहीं है, नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं लेट दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, हाँ रेक्टेंगुलर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी एक्स। हम सर ऐसा मान लेते हैं कि रेक्टेंगुलर फील्ड का जो ब्रेथ है वो कितना है, एक्स है। अब सर फिर लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल्स टू हाउ मच, लेंथ कितनी होगी, तो बोला है ट्वाइस है, यानी कि ब्रेथ हमारा कितना हो गया 2x हो गया। फिर आगे कहता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है ये इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है सर। चलो भाई सही है, हमें आ रही है समझ में इतना तक। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, हाँ बहुत बढ़िया होती है इतनी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सर यहाँ जो है हमें साइड तो मालूम है कि अभी अभी हम निकाले हैं, कितना आ रहा है भाई 72 मीटर आ रहा है। इधर
टू लेंथ की वैल्यू सर x है ना, नहीं लेंथ की वैल्यू जो है यहाँ क्या आई है सर, लेंथ की वैल्यू हमारी 2x है, 2x है और ब्रेड्थ की वैल्यू x है। चलो तो 2x प्लस x कितना हो गया 3x, तो यहां हमारा आ रहा है 4 इंटू 72 इज इक्वल्स टू, तो 2 3x, 3 दूनी 6, 3 टू जा 6, x आपका 3 दूनी 6x आ गया। सर यहां से अगर हम चाहें x की वैल्यू निकालना तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 72 इंटू 4 बाई में 6, ठीक है। और भाई 6, तो ये 6 से आप कटा लो 12, कितना 12 बार में है ना, ये 72 बरछक 72, 12 ये 6 72 और 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो सर x की वैल्यू जो हमारी आ रही है 12 4 जा 48, 48 मीटर हमारी जो है x की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। सर x जो है वो है ब्रेड्थ, x जो है वो क्या है सर, हमारा ब्रेड्थ तो है। हाँ जी सर, ब्रेड्थ की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है जरा देखो भाई। सर ब्रेड्थ की वैल्यू आई है हमारी 48 मीटर, 48 मीटर। चलिए तो सर ब्रेड्थ हमें मालूम है, अब लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, लेंथ जो है इसका दोगुना है, तो 2 गुना 48, 2 गुना 48 करो, तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, कितना हो गया सर 96 मीटर। चलिए रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ तो हमें मालूम चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन के अंदर हमसे सर पूछा था। सर कह रहा है कि रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ हैज इट्स पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। इतना हमारा काम हो गया। अब आगे जो लास्ट क्वेश्चन में हमसे मेन पॉइंट वो जो मांग रहा है हमसे, वो ये मांग रहा है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। चलिए भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकाल के बताइए कितना आ रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है सर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है हमारा ब्रेड, ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला होता है। अब हमको लेंथ और ब्रेड्थ मालूम है क्या, हाँ सर हमारे पास लेंथ जो है वो है कितना 96 मीटर और ब्रेड्थ जो है सर हमारा है 48 मीटर। तो हमको मल्टीपल करना होगा 96 इंटू 48, चलो 96 गुना 48 करोगे तो 8 48, 4 बचा, 9 72, 4 सर 76 हो गया। हाँ 8 48 की 8 हो गया, 9 72, 4 76, 6 चौका 24 की 4 2 और 9 चौका 36 2 38 हो गया है ना। तो 8 6 4 10 0, 8 7 15 1 16 और 3 1 4, तो आपका यहाँ पर आंसर आता है बाबू 4605 मीटर स्क्वायर। ये जो है आपका एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड जो कि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, हमने उसका आंसर ला दिया। तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 47089 प्लस अंडर रूट 24336। कह रहा है कि अंडर रूट के अंदर रूट वाले जो नंबर हैं इन दोनों को आप ऐड करो। तो सर डायरेक्ट रूट को रूट से तो आप ऐसा कोई फॉर्मूला कोई मेथड है नहीं कि आप क्या करो ऐड करोगे। तो क्या करें सर, पहले रूट के अंदर वाले नंबर का वैल्यू निकालेंगे और फिर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए तो अभी अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि हम कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट को। सर हमारे पास अभी तक जो मेथड है एक सिंपल मेथड है और वो जो है प्राइम फैक्टराइजेशन
मेथड है, हम प्राइम फैक्टर से इसका हम निकालते हैं वैल्यू। तो हमारा नंबर है 4708 और ये है 9, ठीक है। चलिए अब हम चेक करते हैं कि क्या यह नंबर जो है 3 से या 2 से कटेगा क्या? नहीं सर, 2 से तो कटने लायक नहीं है। अच्छा 3 से कटेगा क्या? नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। क्या 4 से कटेगा? तो सर 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। 5 से? नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा। ये 7 से कटेगा सर, 7 से चेक करो, ठीक है। तो चलो 7 6 जा 42, ऐसे करते हैं। देखो एक बार हम यहाँ डिवाइड करके इस तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं। 47089 है। चलो भाई 7 से करते हैं, तो 7 6 जा 42 सर। चलिए भाई 7 में से 2 गया बचा 5, 4 में से 4 गया आपका 0, ऊपर से उतर गया 0। 7 7 जा 49, ये बच गया 1 0, है ना। चलो भाई अब ऊपर से उतार देते हैं 8, 7 2 जा 14, तो 8 में से 4 गया 4, ये 0, ऊपर से उतरा 9, 7 7 जा 49। तो बाबू यहाँ जो तुम्हारी नंबर आ गई, क्या आ गई? 6727 से सर ये जो है नंबर कट गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर किससे कटा है सर? फिर ये 7 से कटेगा क्या? हाँ, तो 7 से फिर भाग लगाकर कटा लो भाई। 7 से 6727, 6727, तो 7 से कटाइए, 7 42, 7 9 63, 9 बार में 63। 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया आपका 4, ये 0, ऊपर से 2, 7 42 सर 42, ये कट गया। ऊपर से क्या उतरा बाबू? 7, और ये 7 1 जा 7, तो ये हो गया आपका 961। 7 टाइम्स में 961, और 961 जो है ये है 31 का सर स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका आ गया 31, ठीक है। और ये फिर 31 कितने बार में सर? एक बार में, ठीक। इस नंबर का हम जब स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हमारा सर कितना आया स्क्वायर रूट? अब आप चेक करो सर, हमारे पास जो नंबर थी वो थी √4708,9, ठीक है। हमारा जो प्राइम फैक्टर नंबर आया है वो आया 7 इंटू 7 इंटू 31 इंटू 31। आप पेयर लगा लो, क्या बचा सर? यहाँ बचा 7, इधर बचा 31, तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, ये सर हमारा आ गया 217, ये आपका स्क्वायर रूट आता है, ठीक है। इस नंबर का हो गया। चलो भाई अगला जो नंबर है उसका हम चेक करते हैं। चलिए अगला हमारा जो नंबर है वो है 24336। हाँ भाई चलिए 24336। अब चूंकि सर लास्ट में 6 है तो आपको मालूम है कि इवन नंबर लास्ट में रहे तो वो इवन से कटता है। हम 2 से ट्राई कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12 और 8 2 जा 16 होता है। चलो भाई 2 से फिर चेक करते हैं। 6 2 जा 12, ठीक है, और ये हो गया आपका 8 2 जा 16 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 6 सही है, एक सेकेंड। सिक्स टू जा 12, ये आपका पूरा कट गया तो 0। हाँ 8 2 जा 16 और 4 2 जा 8, आपका इतना आएगा। चलो भाई फिर से करो 2 से। 3 2 जा 6, 0 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। हाँ भाई अगला 2 से फिर 15 2 जा 32 और 21 2 जा। हाँ भाई चलिए, क्या आप 2 से कटेगा? नहीं सर अभी ये तो 2 से नहीं कट सकता। क्या 3 से कटेगा? तो देख चेक करते हैं। 5 1 6, 6 या 2 8 1 9। हाँ सर 3 से कटेगा, तो 3 5 3 जा 15 0, 7 3 जा 21। चलिए भाई अब फिर 3 से कटता है। हाँ सर कटा देते हैं। तो ये हो गया 3 1 जा 3, बचा 2, ठीक है, और 6 3 जा 18 और 9 3 जा 27, ये आपका 169। 169 जो है ये कितना का स्क्वायर है सर? 13 का स्क्वायर है।
तो ये आपका 13 आ गया यहाँ पे, तो हमारा लास्ट नंबर बचता है 13। चलो भाई, यहाँ पर आप देखो, एक पेयर सर, दो पेयर, तीन पेयर और ये चार पेयर, क्या मिला हमें सर, हमारा जो नंबर था 24336, इसका जो हमारा स्क्वायर रूट निकल कर आएगा, तो पेयर हमने लगा दिया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 आप मल्टीपल करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा ये 12 इंटू 13, आप करके देखिए 12 और 13 कितना आएगा। तो सर ये आप 12 का 100 ऐसे करते हैं, 12 इंटू 13 कर लो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और 1 का 1, 6 और 3 2 5 1, ठीक है। अब ये दोनों नंबर का जो मल्टीपल ये आपका निकल कर आया 156, ठीक है जी। तो हमारे पास सर नंबर क्या थे, हमारे पास नंबर था √47,089 प्लस 24336। हमको करना क्या है सर, इन दोनों का सम निकालना है ना। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या करनी है सर, हमें इनका सम निकालना है। हमारे पास जो आंसर करना है हमें वो ये करना है कि √47,089 प्लस √24336। सर अगर इन दोनों को ऐड करते तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, पहला इसका आया है 217, दूसरे वाले का आया 156, ठीक है। चलो भाई, तो 7 6 13, 3 5 1 6 1 7 और 2 1 3, 373 इन दोनों को ऐड करने पर सर हमारा ये आ रहा है। तो ये था वर्कशीट 3 का आपका लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको कहीं भी समस्या होती है आप हमें कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।